आज पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 यानी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में अलग अलग टॉपिक होता है, तो हम लोग उसको सबसे पहले है हम लोग के पास मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन क्या होता है? मूलधन यानी पी, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन क्या होता है? ऐसा पैसा जो हम लोग उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी टाइप का पैसा है, इस तरीके का पैसा, चाहे वो बैंक से लेना हो या किसी से भी लोन लेना हो या लोन देना हो, सब मूलधन में आता है। ठीक है, मूलधन को हम लोग, क्योंकि रुपया है इसीलिए रुपया का सिंबल में लिखते हैं। मान लेते हैं 100 रुपया मूलधन है, मान लेते हैं कि हम किसी को 100 रुपया दिए हैं उधार। ठीक है, तो मूलधन हम लोग पकड़ लिए हैं पी। अच्छा, 1 साल के लिए दिए हैं, तो समय जो होगा, ठीक है, समय यानी टी, समय होगा 1 साल, तो 1 वर्ष या ईयर। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है हम लोग को हमेशा कि समय जो होता है हमेशा साल में होता है। अगर समय महीना में दिया हुआ है तो उसको साल में बदलना है। जैसे मान लो कि 3 मंथ लिखा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग का अगर 3 मंथ लिखा हुआ था, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको साल में बदलेंगे। 3 महीना में कितना साल होता है, तो साल में बदलने के लिए 12 से भागा करते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 अब ये साल हो गया है, यानी ईयर हो गया, वर्ष हो गया है। ठीक है, ये महीना में था तो साल में कैसे करना है, 12 से भागा करके। अगर यही चीज दिन में रहता, जैसे मान लो 42 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, 42 डेज, 42 डेज लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है कि 100 रुपया उधार लिया है 42 दिन के लिए उसका, तो 42 दिन अगर लिखा रहेगा तो उसको साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से, ठीक है, भागा देना पड़ेगा। तो दिन को साल में लेके जाना पड़ेगा, महीने को साल में लेके जाना पड़ेगा, साल में रहेगा तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि 1 वर्ष 1 ईयर और 4 मंथ, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, ठीक है, और 4 मंथ पहले से ही है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 16 आएगा, 16 मंथ। क्योंकि मंथ में है तो साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा, जैसे 4/3 आया तो 4/3 जो है ये मंथ आ गया। ठीक है, तो कैसा भी टाइप का क्वेश्चन हो हम लोग को साल में ही रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये अब ईयर हो गया है, साल हो गया है। ठीक है, किस भी टाइप का क्वेश्चन हो हम लोग को हमेशा साल में रखना है। अगर कभी समय दिया ना हो तो हम लोग को हमेशा समय 1 साल समझना है। ठीक है, अगर समय नहीं दिया हो तो ये हो गया हम लोग का साल यानी समय। ठीक है, अब और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दर, इसको बोलते हैं हम लोग सरल वार्षिक ब्याज दर। पहले ब्याज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्याज दर, पहले ब्याज पढ़ लेते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज, साधारण ब्याज, असली में साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज ये क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपया अगर हम किसी को उधार दिए हैं, ठीक है, तो हम उससे क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। मान लेते हैं कि 100 रुपये दिए हैं तो 1 साल बाद उससे 10 रुपया हम एक्स्ट्रा ले लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा रुपया होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। ठीक है, अभी के केस में है हम लोग का 10 रुपया, तो ये हो गया ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज तो यही है कि एक्स्ट्रा पैसा, ऐसे ही हम लोग चैप्टर 6 में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी साधारण ब्याज में रहें तो ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया मूलधन, ये हो गया समय। और ये देखो 100 रुपया था तो हम 10 रुपये लिए, 200 रुपया होता मान लो 20 रुपये लेते। कभी ऐसा होता कि नहीं हमको किसी से ज़्यादा पैसा लेना है तो 100 रुपया देने के बदले उससे हम 20 रुपये ले लेते हैं। तो ये तय करता है ब्याज दर, जिसको हम लोग परसेंटेज में हमेशा लिखते हैं। जैसे मान लो 10% या 8% ले लेते हैं। 8% का क्या मतलब हुआ, हर एक 100 रुपया में 8 रुपया हम लेंगे। ठीक है, ये भी हमेशा वर्ष में होना चाहिए, अगर वर्ष में नहीं है तो वर्ष में बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा 8% वार्षिक सरल ब्याज दर, हमेशा वार्षिक शब्द का इस्तेमाल किया रहता है। वार्षिक मतलब 1 साल का। तो हम लोग के पास सब चीज़ आ गया है। अब मान लो 100 रुपया दिए थे किसी को, तो 10 रुपया हम लोग के पास एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम लोग को टोटल कितना मिलेगा, 110 रुपया। 100 तो मिलेगा ही, उसके बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा, तो 110 रुपया हो जाएगा।
तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन यानी अमाउंट। ठीक है, यानी कुल कुल जो पैसा होता है 100 रुपया में कितना मिलेगा, 110, तो वो हो गया मिश्र धन। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज था, सरल सिंपल इंटरेस्ट का ये छोटा सा कुछ पॉइंट था। अब हम लोग इसका जितना भी फॉर्मूला होता है पहले वो समझ लेंगे। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद अब फॉर्मूला। अच्छा, अब फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला हो गया हम लोग का एसआई का। ठीक है, एसआई यानी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज अगर निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो सबसे पहला हो गया मूलधन। सबसे पहले मूलधन लिखना है, मूलधन को गुना करना है दर से और उसको गुना करना है समय से। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी, और ये सब डिवाइड होगा 100 से। तो ये हो गया हम लोग का साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ से हम लोग अलग अलग फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे ये मेन फॉर्मूला हो गया हम लोग का साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज से हम क्या क्या निकालेंगे। जैसे हम लोग को P निकालना है। ठीक है, तो P निकालना है तो P, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये उधर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, SI इंटू 100 बटा में ये दोनों नीचे आ जाएगा R इंटू टी। तो देखो अगर हमको साधारण ब्याज पता है, ब्याज दर पता है, समय पता है और मूलधन निकालना है, तो हम लोग का मूलधन का ये फॉर्मूला हो गया SI इंटू 100 डिवाइड में R इंटू टी। ये हो गया हम लोग का मूलधन का। वैसे ही दर अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो गया SI इंटू 100 डिवाइड में P इंटू टी। मतलब ब्याज दर का फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। ये हो गया हम लोग का ब्याज दर का। वैसे ही अगर समय निकालना है, ठीक है, तो SI इंटू 100 डिवाइड में R इंटू P या P इंटू आर। हम लोग को पता है R इंटू P करो, P इंटू आर करो, सेम ही बात होता है। ठीक है, 2 को 3 से या 3 को 2 से गुना करने से सेम ही आता है। तो ये हम लोग का 3 मेन फॉर्मूला हो गया, ब्याज निकालने का और मूलधन निकालने का, ब्याज दर निकालने का, समय निकालने का। मिश्र धन का भी फॉर्मूला होता है। तो देखो जैसे अमाउंट यानी मिश्र धन का क्या फॉर्मूला हुआ, मिश्र धन कैसे आया था, मूलधन लिखे और उसके साथ ब्याज लिखे थे। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल और प्लस SI यानी ब्याज। ठीक है, तो ये एक हो गया। अच्छा, इसी को यूज करते हुए P निकालने का और फॉर्मूला हो सकता है। P वहीं रहेगा, SI उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम लोग को मूलधन निकालना है तो देखो मूलधन अगर मेरे पास 100 है, ठीक है, और मिश्र धन हमको पता है 110, ब्याज हमको पता है 10। मान लो अगर हम बोले ब्याज मेरे को पता है, मिश्र धन पता है, तो माइनस करके मूलधन निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, मूलधन निकालने का फॉर्मूला है मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, तो वैसे ही और भी ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, ब्याज निकालने का और भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास अमाउंट यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ब्याज अगर निकालना है, ये कितना रुपया ब्याज आएगा ये निकालना है, तो मिश्र धन से यानी 110 से 100 माइनस कर दोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन अगर निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास एक है जो बुक में नहीं है, अमाउंट इंटू 100। ठीक है, मतलब मिश्र धन गुने 100 और बटे में ब्याज दर गुने समय प्लस 100। ये फॉर्मूला बुक में नहीं था, इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है जब मेरे पास मिश्र धन पता है, ब्याज दर पता है, समय पता है, और तब अगर मेरे को मूलधन निकालना है तो ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं। ये सारा फॉर्मूला जो है इससे हम लोग सारा टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग अगर करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, 2 भाई एक साथ एक छोटा व्यवसाय को चलाने के हेतु 12% सरल वार्षिक ब्याज दर। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा उसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है सबको हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ब्याज दर बता दिया गया है, तो ब्याज दर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, या सीधा दर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दर यानी R,
12% दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे हम लोग उसको उतारते जाएंगे। सरल वार्षिक ब्याज दर से एक बैंक में 15,000 रुपया उधार लिए, तो उधार लेना या उधार देना जो भी हो मूलधन ही कहलाता है। तो मूलधन जो है हम लोग के पास, मूलधन यानी प्रिंसिपल, वो हम लोग का हो गया 15,000। ठीक है, इसको हम लोग रुपया का साइन में लिखेंगे, 15,000 रुपया। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष के बाद उन्हें, 4 वर्ष यानी समय हम लोग को मिल गया है, समय यानी टी, समय मिल गया हम लोग के पास 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद उन्हें कितना ब्याज देना होगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है वहां दिया हुआ है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग उतार देंगे, मैंने सब चीज जो जो दिया हुआ है सब उतार देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, P के जगह पे पहले लाइन खींच दे रहे हैं, P के जगह पे दिया हुआ है क्या, मूलधन दिया हुआ है 15,000, तो हम लोग लिख देंगे 15,000 गुने R यानी ब्याज दर, ब्याज दर कितना दिया हुआ है 12, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 12। T यानी समय, समय कितना दिया हुआ है तो 4, और नीचे में 100 था पहले से, तो देखो ऊपर में सब चीज गुना में है, नीचे जो है वो भी मैंने और होता तो गुना में ही होता, तो ऊपर नीचे भागा हो रहा है, तो हम लोग काट सकते हैं। तो जैसे 0 से 0 को काट दिए, तो हम लोग के पास ऊपर में क्या बचा, 150, 12 और 4। ठीक है, और नीचे बचा 1। अब क्या है, बस गुना करना है, और जो भी गुना करेंगे सब आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोग ऊपर का सबको अगर गुना करें, ठीक है, तो 12 चौका 48 होगा, 48 को हम लोग को 150 से गुना करना पड़ेगा। इसका आंसर हम लोग के पास आएगा गुना करने के बाद 7,200, ये आएगा रुपया में। तो ये क्या आया है, ब्याज आया है, यानी 15,000 रुपया को 4 साल तक अगर रखेंगे 12% के हिसाब से, तो हम लोग का ब्याज जो आएगा, इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 7,200 रुपया। ठीक है, 15,000 का ब्याज आएगा 7,200 रुपया। अच्छा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक, तो यहाँ पे दिन के हिसाब से कुछ बताया गया है, तो ये जो भी है समय ही है, तो हम लोग लिखेंगे समय यानी T बराबर, देखो 2005 का 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक, तो 1 ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के 26 मई, और कौन सा है तो 2005 का है। ठीक है, ये याद रखना है 2005 का है। तो देखो इसमें पहले दिन गिनना होगा, तो जैसे 1 जनवरी से लेकर के पूरा 1 जनवरी में कितना दिन होता है तो 31 होता है। ठीक है, 31 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी होगा, तो फरवरी क्योंकि ये 2005 का महीना है, ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, तो नॉर्मल 28 दिन का ही फरवरी हुआ। फिर मार्च होता है 31 दिन का। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम लोग लिखेंगे। तो अप्रैल हो गया 30, ये हो गया 26। ठीक है, अच्छा 26 ये सब हो गया, तो अब इसको जोड़ देंगे तो 146 हो जाएगा। 146 दिन का हम लोग के पास पूरा दिन हो गया 146, तो ये 146 हो गया है, और ये सब दिन में जा रहा था तो दिन लिख दिए। अब अगला लाइन में हम लोग को इसको दिन को से महीने में बदलना होगा, साल में बदलना होगा, तो 365 से अब ये बन गया है साल में। ठीक है, ईयर यानी वर्ष, साल, ये एक हो गया। अगला चीज था यहाँ पे दिया हुआ है 2005 ईस्वी की जनवरी 1 तारीख से लेकर के 26 मई तक 6% सरल वार्षिक ब्याज दर, तो 6% बता दिया गया है। तो हम लोग का ब्याज दर जो है, सरल वार्षिक ब्याज दर जिसको R बोलते हैं, वो है 6%, 6% दिया गया है। ठीक है, और क्या है यहाँ बोल दे रहा है कि 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा, तो 2,000 रुपया हम लोग को पता ही चल गया है कि मूलधन जो है यानी प्रिंसिपल जो है वो 2,000 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग को तीनों चीज पता चल गया है, समय पता चल गया 146/365, ब्याज दर 6%, और मूलधन है हम लोग का पास 2,000, और पूछ रहा है हम लोग से ब्याज।
ठीक है, एसआई ब्याज पूछ रहा है हम लोग से। तो ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था। अब क्या है, P यानी मूलधन जो 2000 दिया हुआ है पहले से ही, इंटू R यानी ब्याज दर जो है 6, इंटू T यानी समय, देखो समय जो है वो बट्टे में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है T क्योंकि ऊपर है तो ऊपर वाला चीज को ऊपर ही लिख देंगे 146, और नीचे वाला चीज को इसके नीचे कहीं भी लिख सकते हो तो 365, और 100 दिया हुआ है तो 100 भी लिख दिए और बीच में गुना। ठीक है, तो ये हम लोग सजा के लिख दिए। अब क्या है, बस ऊपर से नीचे काटना है, जैसे 0 से 0 कट गया। ठीक है, और ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ठीक है, अभी तो फिलहाल 5 से काट सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे ये जो है ये पूरा 73 का पहाड़ा से कटेगा। ठीक है ना, ये पूरा 73 का पहाड़ा से कटेगा 2 बार में। ठीक है, 73 का पहाड़ा में ये ऊपर से 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, 73 के पहाड़ा में ऊपर वाला 146 2 बार में कटता है और नीचे वाला 365 5 बार में कटता है। अभी क्या है, हम लोग को 5 से कम 5 और 5 चौक 20, तो हम लोग के पास ऊपर क्या क्या बचा है, 4 6 और 2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 48 गुना, जब किए 6 को 4 को और 2 को गुना किए तो हम लोग के पास आ गया 48। तो यानी एसआई यानी ब्याज जो है वो आ गया हम लोग के पास 48 रुपया। यानी 2000 रुपया का अगर हम 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक का हिसाब करें तो 2000 रुपया का ब्याज जो आ रहा है वो आ रहा है 48 रुपया, अगर 6% के हिसाब से हम किसी से पैसा लेंगे तो। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 8/1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर, यानी हम लोग को ब्याज दर यानी आर जो है वो हम लोग को पता है कि 8/1/3% है। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक करने का क्या मतलब हुआ, इसको इससे गुना करते हैं। ठीक है, तो 8 को 3 से गुना करेंगे, जितना भी आएगा ऊपर वाले से जोड़ेंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। ठीक है, तो 8 या 24 और 1 से जोड़ेंगे तो 25, और बट्टे में जो होता है वही दे देते हैं, ये होगा प्रतिशत में। ठीक है, तो ये हम लोग का एक चीज ठीक हो गया। अब क्या है, ब्याज दर से 960 रुपये यानी मूलधन जो है P दिया है 960 रुपये। ठीक है, ये मूलधन हो गया, और समय क्या दिया है, ठीक है, समय यानी T दिया है 960 रुपये हो गया। समय दिया है 1 वर्ष 3 माह, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष में हो गया हम लोग का 12 महीना। ठीक है, 12 माह और 3 माह। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग के पास हो गया 15 माह। ठीक है, हो गया 15 माह, और क्योंकि ये महीना में है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 15 को 12 से भागा देंगे। ठीक है, तो ये 4 के पहाड़ा से 3 के पहाड़ा से कटेगा 5 बार में और 4 बार में, तो आएगा हम लोग के पास 5/4, और ये आएगा हम लोग के पास वर्ष में। ठीक है, तो हम लोग के पास अब क्या है, सब कुछ आ गया, ब्याज दर आ गया, मूलधन आ गया और समय आ गया, सब चीज सॉल्व हो गया है। अब क्या है, क्या निकालना है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है कि 8 वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपये का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा। इस बार निकालना है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। मिश्र धन यानी ए, ठीक है ना, मिश्र धन यानी ए, तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ जगह नहीं था, इसके नीचे ये होगा। ठीक है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला यहाँ पे है एक, तो मिश्र धन का फॉर्मूला है P प्लस SI। ठीक है, तो हम पहले लिख दे रहे हैं P प्लस SI। P मतलब क्या होता है, P मतलब होता है मूलधन जो पहले से ही दिया हुआ है, तो ये चाहिए नहीं, ये दिया हुआ है तो ये तो उतार देंगे ऐसे ही।
और एक क्या दिया हुआ है, क्या चाहिए हम लोग को, SI चाहिए, मतलब ब्याज चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास ब्याज मेरे को पता हो तो ब्याज को इससे जोड़ देंगे, दोनों ही चीज़ पता चल जाएगा तो आराम से ये निकल जाएगा। तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, निकालना तो मिश्र धन था, लेकिन मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग को पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज का फॉर्मूला जो होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा में 100। ठीक है, तो PRT बटा में 100 ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, तो PRT सब चीज़ जो है वो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सब चीज़ को उतार देंगे। P हम लोग के पास हो गया 960 इंटू R जो है, देखो R जो है 25/3 है, तो 25 ऊपर लिखेंगे और 3 याद रखेंगे नीचे लिखना है, तो अभी लिख ही दे रहे हैं, 3 नीचे लिख दिए और 100 जो होता है नीचे लिखाएगा। ठीक है, गुना समय दिया हुआ है 5/6। ठीक है ना, ये समय लिखने के बाद ये सब चीज़ है। ठीक है, जगह नहीं था इसीलिए समय लिखने के बाद ये सब नीचे, सब चीज़ नीचे नीचे है। तो समय हो गया 5/4, तो 5 ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे, तो गुना देके 4 नीचे। तो अब क्या है, ऊपर से नीचे काट देंगे। ठीक है, जैसे 25 का पहाड़ा से 25 से कम 25 के पहाड़ा में 4 बार में 100। ठीक है, तो बराबर यहाँ काट दे रहे हैं ताकि काट पाए। अच्छा, फिर क्या है, 3 के पहाड़ा से इसको काटेंगे, तो 3 के पहाड़ा में 3 बार में 9, 3 और 2 बार में 6 और 0 बच गया। ठीक है, अब क्या है, 8 के पहाड़ से 4 के पहाड़ से काटेंगे तो 8 बार में 8 चौक 32 और 0, 4 से काटेंगे तो ये बच जाएगा 20। ठीक है, तो ये सब कट गया है लगभग। ठीक है, तो क्या बच रहा है, सिर्फ ऊपर 20 बचा है और 5 बटा है, तो 20 और 5 हो गया 100। ये क्या आया है, तो ये आया हम लोग के पास SI यानी ब्याज। ठीक है, तो हम लोग के पास ब्याज कितना आया है, बराबर दे दे रहे हैं, ब्याज आया है 100। निकालना क्या था, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन निकालना था। मिश्र धन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे मिश्र धन यानी, इसको थोड़ा जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं, मिश्र धन यानी अमाउंट का फॉर्मूला हुआ SI प्लस प्रिंसिपल, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो साधारण ब्याज अब निकाले हैं 100, तो यहाँ लिख देंगे 100 प्लस मूलधन पहले से दिया था 960, तो इन लोगों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1060। ये आ गया हम लोग के पास अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, तो हम लोग को निकालना मिश्र धन था, मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग ब्याज निकाले और उसके बाद यहाँ पे भर दिए, तो हम लोग के पास मिश्र धन आया 1060। ठीक है, यानी 960 रुपया का 1 साल 3 महीना के लिए अगर कुछ समथिंग 8% के हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया ब्याज आएगा और आखिरी में 960 रुपये के बदले उसको 1060 देना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3।